नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की खबर उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पेंशन जनवरी से जून 2026 के बीच रुकी हुई है, पहली किस्त नहीं आई है या आप अगली किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर, बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका पेंशन अगर नहीं आया है तो सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छे लाभार्थी भी चैनल पर नए होंगे, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल सपोर्ट करिए, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिए। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका पेंशन नहीं आया, अगर रुका हुआ है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल के आया है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि सबसे पहले बात करते हैं जनवरी से लेकर जून 2026 के बीच जो पेमेंट स्टेटस है उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगा। देखो, यहाँ पे दिया गया है कि कुछ जिलों में लाभार्थियों को पेंशन मिलने में देरी की खबर सामने आई है। उदाहरण के तौर पर जैसे बलरामपुर में हजारों वृद्धा लाभार्थियों की पेंशन जनवरी 2026 से लंबित बताई गई है और विभागीय स्तर पर भुगतान प्रक्रिया चलने की जानकारी दी गई है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जो कि पेमेंट पाए हैं, बहुत से ऐसे लाभार्थी के खाता में पैसा अभी तक नहीं आया है। वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग वृद्धावस्था पेंशन धारक परेशान हैं जो कि कमेंट पे कमेंट आ रहे थे कि सर पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया तो इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं कि आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। आप ये नहीं सोचने कि आपकी पेंशन बंद हो गई। आपका जो आप बता सकते हैं कि अगली किस्त जो आपकी आने वाली है वो कब तक आएगी। अगर आपके भुगतान, अगर आपके खाता में पैसा नहीं आया है तो किस कारण से नहीं आया और क्या करना है आपको ताकि आपके खाता में आपको पैसा देखने को मिल जाए। पेंशन का भुगतान समानता तिमाही आधार पर किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगली किस्त अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में आने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन आपके ज़िले और आपके लाभार्थी स्टेटस के अनुसार अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि जितने ऐसे लाभार्थी हैं सामाजिक पेंशन का लाभ लेते हैं, आप चाहे उत्तर प्रदेश से हैं या फिर यूपी से, बिहार से हो या फिर मध्य प्रदेश से हो, आप या दिल्ली से हो या गुजरात से हो, कहीं भी स्टेट से हो, अगर आपका क्या है कि पेंशन जो आता है वो सबका अलग अलग डेट होता है, अलग अलग पेमेंट करने का तरीका भी होता है। इसलिए दोस्तों बता सकते हैं कि कुछ आगे पीछे हो सकता है। अगर आपकी पेंशन नहीं आई तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ज़रूर जांच लेना चाहिए जो कि आपको देखो यहाँ पे दिया गया है 5 पॉइंट। आपका बैंक खाता सही और चालू है या नहीं, आपको ये चीज़ आपको ज़रूरी है, आपको यहाँ से चेक कर लेना है। आधार का देखो यहाँ पे दिया दूसरे नंबर पे, आधार और बैंक खाते की स्थिति सही है या नहीं, आपका आवेदन लाभार्थी सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं, पेंशन पोर्टल पर आपका नाम और स्टेटस क्या दिखा रहा है, बैंक खाते में डीबीटी से पैसा प्राप्त होने में कोई समस्या तो नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिफिकेशन निकल के आया है कि बहुत ऐसे लाभार्थी को मैंने अभी कल के डेट में देखा गया था कि वहाँ पे एनपीसीआई जो लिंक होता है, अगर आपका एक बैंक में है तो दूसरा बैंक से वो नहीं होता है। तो हम बताना चाहेंगे बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जो दूसरे खाता में उनका पैसा चला जाता है, वो अपना जिस खाते में पैसा जाता है वही में चेक करते रहते हैं। तो हम बताना चाहेंगे आपका अगर खाता दो है तो आपको दोनों खाता में चेक करना रहेगा आपके कौन सा खाता में पैसा चला गया। ये ज़रूरी समझ ये ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें एक बार जांचनी है ताकि आपका जो पैसा कुछ रुका हो तो आपके खाता में पैसा आने की संभावना पूरी तरह से हो जाए। रक्षाबंधन पर विधवा पेंशन आएगी, ये भी एक नोटिफिकेशन निकल के आया है। इस विषय पर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन किसी त्यौहार की तारीख देखकर पेंशन आने की पक्की तारीख मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन जो कि एक आंकड़ा बेस पर बताया गया है कि जो वृद्धा पेंशन नहीं आया है तो वो निश्चित महिलाओं का जो पैसा आने वाला है वो रक्षाबंधन की पूरी 100% संभावना है कि आने की है। पेंशन आने की वास्तविक स्थिति आपकी भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। पारिवारिक लाभ योजना का अपडेट जो है ये आया है। पेंशन के साथ साथ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थी को भी अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति समय समय पर जांचते रहना चाहिए। अगर आप अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो आप लोग अपना जल्द से जल्द जो सारा स्टेटस आपको बताया हूँ ये आपको चेक करना रहेगा और इसके अलावा आपको अपने विकास भवन में जाके वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं।
अगर बैंक से रिलेटेड आपका इशू है, अगर आपका एनपीसीआई, आपका डीबीटी अगर लिंक नहीं है, तब भी आप अपने बैंक में जाके वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल सपोर्ट करिए, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिए। धन्यवाद।